अस्सलाम वालेकुम। एक बात जो हम सब ने बचपन से सुनी है, सफाई निस्फ ईमान है ना? बड़ी सादा सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी हिकमत छुपी हुई है। तो आइए आज इसी हिकमत को थोड़ा खोजने की कोशिश करते हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा ताकतवर जुमला है, लेकिन कभी सोचा है कि इसका असल मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ हाथ धोना या अपने इर्द गिर्द को साफ रखना है, या फिर इसका ताल्लुक किसी और गहरी रूहानी पाकीज़गी से भी है? चलें देखते हैं। तो चलें, सबसे पहले इस बात की तह तक पहुंचते हैं कि आखिर सफाई को ईमान का आधा हिस्सा यानी निस्फ क्यों कहा गया है। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ईमान की बुनियाद का एक अहम सुतून है। देखिए, सफाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका कमरा साफ हो या कपड़े धुले हों। नहीं, ये इससे कहीं गहरी बात है। ये एक ऐसा उसूल है जो हमारी जिस्मानी पाकीज़गी को हमारी रूहानी सेहत से जोड़ता है। यानी यूं समझ लें कि हमारा बाहर हमारे अंदर का आईना होता है। अच्छा, तो ये जो इतना गहरा ताल्लुक है जिस्मानी और रूहानी सफाई का, ये आया कहाँ से? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें नबवी तालीमात को देखना होगा। यहां सफाई को दो कितनी बड़ी चीजों से जोड़ा जा रहा है। एक तो इस्लाम की बुनियाद और दूसरा जन्नत में दाखिला। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई मामूली आदत नहीं, बल्कि हमारे ईमान के ढांचे का एक लाजमी हिस्सा है। और ये उसूल सिर्फ बड़ी बड़ी बातों तक नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजर आता है। सोचें, साफ कपड़े पहनने जैसी छोटी सी बात भी एक मोमिन की इज्जत और वकार की निशानी बन जाती है। ये हमें सिखाता है कि सादगी और सफाई में भी एक अलग ही शान होती है। चलें, ये तो हो गई सारी थ्योरी यानी रूहानी बातें, लेकिन सवाल ये है कि ये सब हमारी अमली जिंदगी में रोजमर्रा के मामूलात में कैसे नजर आता है। आइए इसे जरा करीब से देखते हैं। असल सवाल तो यही है ना कि इस गहरे रूहानी उसूल को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं, क्योंकि ये कोई फलसफा तो है नहीं जिसे बस पढ़ लिया और रख दिया। ये तो एक पूरा काबिले अमल तर्ज जिंदगी है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल वो हमें नबवी आदात में मिलती है। जुमा की नमाज से पहले मूंछें त्रिशवाना या नाखून काटना, ये छोटी छोटी ज़ाती सफाई की आदतें, ये सब इसी बड़े असूल की अमली शक्लें थी। अच्छा, इसे आज के ज़माने में समझने के लिए ना एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कंप्यूटर की। जैसे कंप्यूटर को ठीक से चलने के लिए साफ और मुनज़्ज़म रखना ज़रूरी होता है ना? बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी जिस्मानी और रूहानी सफाई से ज़्यादा बेहतर, मुनज़्ज़म और खुशगवार हो जाती है। तो अब जब हमने इस पूरे तसव्वुर को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो क्यों ना इसे अपनी ज़िंदगी में आजमा कर देखा जाए। तो इसीलिए आज के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दिलचस्प चैलेंज है। और ये चैलेंज बहुत ही आसान है। पहला कदम, बस कोई एक चीज़ चुन लें। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई मेज़, कोई अलमारी, या यहाँ तक कि आपका मोबाइल फ़ोन ही सही। और फिर बस उसे साफ कर दें। जो बेतरतीबी है उसे हटाएं, उसे मुनज़्ज़म करें। लेकिन एक मिनट, याद रखिएगा, असल मकसद सिर्फ मेज़ या अलमारी साफ करना नहीं है। असल बात तो इस छोटे से जिस्मानी अमल को उस बड़े रूहानी तसव्वुर से जोड़ना है जिस पर हमने इतनी देर बात की। ये एक मौका है खुद ये महसूस करने का कि बाहर की तरतीब हमारे अंदर के सुकून पर कैसे असर करती है। तो आखिर में बस ये सवाल रह जाता है कि सफाई का ये एक छोटा सा अमल हमारे दिन में, हमारे जहन में और हमारी रूह में क्या कुछ बदल सकता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। बहुत शुक्रिया।